तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस आर्टिकल में वो ये है, हम लोग समझ गए थे कि जब किसी एक स्ट्रॉ से, किसी एक पाइप से हम किसी एक लिक्विड को निकालना चाहते हैं ऊपर, क्या करते हैं, पहले उसका अंदर का एयर को सक कर लेते हैं। वी क्रिएट ए वैक्यूम हियर। तो वैक्यूम क्रिएट करने से अगर हमारे पास कोई लिक्विड कंटेनर है, यहाँ पर हम एक ट्यूब डाले हैं और इधर से किसी एक सक्शन पंप को यूज करके हम एयर को निकाल दिए, तो पानी का प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगा। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर ए होमोजेनियस फ्लूइड प्रेशर इज सेम। तो यहाँ पर भी वही प्रेशर होना चाहिए, लेकिन अंदर तो वैक्यूम है, जीरो प्रेशर। तो होगा क्या, ये वैक्यूम के कारण ये लिक्विड इधर से चढ़ेगा। कहाँ तक चढ़ेगा, यहाँ तक चढ़ेगा। कितना हाइट चढ़ेगा, एच हाइट चढ़ेगा। वो एच कैसे पता करेंगे, एच ऐसा है कि ये जो लिक्विड कलम है इसका प्रेशर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम एज प्रेशर एट ए। ये पॉइंट को बी कहो, प्रेशर एट बी मस्ट बी प्रेशर एट ए। प्रेशर एट ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एट बी क्या है, रो जी। ये एच। आप कहोगे सर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नो एटमॉस्फेयर ही है। आप इसको सक्शन पंप पे जोड़े, तो ये लिक्विड का एच का वैल्यू कितना होगा, टू व्हाट हाइट द लिक्विड विल राइज। तो आप कहोगे लिक्विड विल राइज अप टू एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो जी। इफ इट इज वाटर, रो का वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी है, एच मिलेगा 10 मीटर। अगर वाटर से कम डेंसिटी का कोई चीज हुआ, एच का वैल्यू ज्यादा होगा। मान लो पेट्रोल है तो और ऊपर तो जाएगा। मान लो मर्क्यूरी है, डेंसिटी इज वेरी हाई, तो एच का वैल्यू विल बी 76.8 सेंटीमीटर। तो वैक्यूम में मर्क्यूरी कितना ऊपर तक चढ़ेगा, 76.8। समझ में आ रहा है। बैरोमीटर में हम यूज करते हैं, बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो क्या लिखना था, ये हम लोग देख चुके हैं पहले से। If water rises to a height of h or rises to a height of 10 meter in suction tube to a maximum height of 10 meters, to a maximum height of 10 meter in a suction tube, then H का वैल्यू क्या है, 10 मीटर। H क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो जी। तो सक्शन ट्यूब में कितने ऊपर तक चढ़ेगा, दिस H is inversely proportional to the density of the liquid। डेंसिटी जितना कम होगा उतने ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, है ना। In case of mercury, H is 768 millimeter, 76.8 सेंटीमीटर। H क्या है, अगर वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो कितना ऊपर चढ़ेगा, कब, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है क्या, हाँ बदलता है। कैसे बदलता है, कभी कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, कभी कभी ह्यूमिडिटी कम रहता है। अभी विंटर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है कि कम है,
आप मॉइस्चराइजर कब लगाते हो, समर में कि विंटर में? क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है ही नहीं तो इसलिए लगाते हैं। समर में तो ऐसे सारी चीज इवापोरेट करके है हवा में। अच्छा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहने से, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? डेंसिटी ऑफ एयर लग रहा है पानी का कंटेंट इसलिए बढ़ेगा? नो, उल्टा है। लो प्रेशर कब होता है, गर्मी में कि विंटर में? हाँ, बड़ा कंट्राडिक्टरी है सब कुछ, अजीब सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? चलो सोचते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। सर पानी रहेगा फिर भी डिक्रीज कर जाएगा? हाँ, देखोगे कैसा डिक्रीज कर रहा है, बताएं आपको, हैं? चलो समझते हैं। देखो, सपोज आई कंसिडर ए वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, ये है V वॉल्यूम है, ड्राई एयर है, और ये है V वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, सेम वॉल्यूम का मॉइस्ट एयर ले रहे हैं, ठीक है? सोच लो दोनों का वॉल्यूम बराबर है। एक में क्या है, कुछ कॉपर डस्ट है और कुछ आयरन डस्ट है, समझो, ये कॉपर है, ये आयरन है। दूसरे में कुछ कॉपर है, कुछ आयरन है और कुछ सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट यू अंडरस्टैंड, लकड़ी को काटने से मिलता है डस्ट, सॉ डस्ट है। बताओ तो इन दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा, पहला वाला का कि दूसरा वाले का? पहला वाला। इसमें सिर्फ कॉपर और आयरन है ना, दोनों मेटल है, इसमें कुछ सॉ डस्ट है तो खाली जगह तो रहेगा ना, हल्का जगह, नहीं तो उसकी जगह पे ये लोग भी रहते हैं, तो मास कम होगा कि नहीं? दोनों का मास बराबर नहीं, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका मास ज्यादा है तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? पहला वाला। मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, इसका मास ज्यादा है तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका मास कम है तो इसका डेंसिटी कम है। लिखने वाले लड़कियां आंख फोड़ के ड्राकुला बना देंगे। थोड़ी तुमको कॉपर आयरन के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम तो लिक्विड के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझे? सॉ डस्ट होने से लकड़ी का कुछ चुना इसमें आ गया तो ये हल्का हो गया कि नहीं? इसमें सिर्फ कॉपर और आयरन है, ये हैवी हो गया, मास ज्यादा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका डेंसिटी ज्यादा है। द सेम लाइट, लेट अस थिंक इन जनरल, आपको एयर में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन एंड मोस्टली, और क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मोस्टली। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 28, इसका है 32। जबकि अगर हम मॉइस्ट एयर की बात करेंगे तो आपको इसमें ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, नाइट्रोजन तो मिलेगा ही नहीं, और कुछ वाटर मिलेगा। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 18। तो ये हेवी चीजें थे, ये हल्का फुल्का चीज आ गया। किसका मास ज्यादा है? ड्राई का। ड्राई वाले का मास ज्यादा हो गया, समझ में आया? वॉल्यूम बराबर होते हुए भी ड्राई वाले का मास ज्यादा है, बिकॉज इट हैज ओनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो द अदर वन इज हैविंग ए हल्का फुल्का चीज वाटर। तो आप कहोगे डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। समझ में आ रहा है? समर में इवापोरेट होके इतने सारे मॉइस्चर आ जाते हैं कि प्रेशर कम हो जाता है। जहां पर प्रेशर कम हुआ, जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से हवा आने लगता है, तो है लो प्रेशर हुआ इसलिए हवा चल रहा है, जोर से भागता है हवा उधर लो प्रेशर की तरफ, समझ में? तो ये ड्राई एयर का डेंसिटी मॉइस्ट एयर से डेंसिटी से ज्यादा है। क्या समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको लगेगा कि मॉइस्ट में इसमें मॉइस्चर है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं, समझ में आया? अब हम वापस चले और बात करें कि जो इन केस ऑफ मर्क्यूरी H इज इक्वल टू 768 मिलीमीटर और 76.8 सेंटीमीटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉइस्चर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि डेंसिटी होता है रो GH, है, रो कम हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये मर्क्यूरी लेवल विल फॉल। समझ में आ रहा है? और अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो मर्क्यूरी लेवल विल राइज।
looking at the mercury level you can predict the pressure outside. समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं क्या क्या, ये एक टेस्ट ट्यूब लाया, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर के सारा हवा निकाल दिया। कैसे? बाय सम कनेक्शन, इधर से कुछ कनेक्ट करके निकाल दिया। निकालने के बाद मैं क्या करता हूं कि ये बहुत लंबा सा ट्यूब है और अगर मैं इसको लाके सारा हवा निकालने के बाद यहाँ पर थंब रख दिया, मतलब हवा को अंदर जाने नहीं दे रहा हूँ, अंदर क्या है वैक्यूम, फिर इसको मरकरी में डुबाया, डुबाने के बाद थंब निकाल दिया, मतलब कैसा दिखेगा ये सिचुएशन? ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? तो मरकरी चढ़ेगा क्योंकि सक्शन कर दिया गया है। मरकरी कितने ऊपर तक चढ़ेगा? मैक्सिमम हाइट। तो बैरोमीटर कुछ नहीं, ऐसा ही एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब इन ए मरकरी पॉट। अब ये यहाँ पर रेटिंग लिखा रहेगा सब सेंटीमीटर में, कितना चढ़ा उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चला पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे किसी दिन हम जाके देखे कि पता चला ये रीडिंग कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 75 सेंटीमीटर, मतलब लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है? क्योंकि 76.8 सेंटीमीटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था और 75 दिखा रहा है, मतलब लो प्रेशर है। समझ में आ रहा है? अगर किसी दिन दिखाया 77 हाई प्रेशर, तो इसको देख के हम प्रेशर पता कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? अच्छा तो बैरोमीटर के बारे में समझ में आया थोड़ा सा, क्या होता है? व्हाट इज ए बैरोमीटर? A vacuum tube inverted on a mercury pot. Mercury will rise or fall depending upon the surrounding pressure. लिखना है, क्यों लिखना है? समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। आया समझ में? तो with increase in humidity, density of air decreases. तो समर में mercury barometer will show high और low, क्योंकि प्रेशर लो होता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट रहता है। मॉइस्चर कंटेंट रहने से क्यों प्रेशर लो होता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर लो होता है। डेंसिटी ऑफ एयर क्यों लो होता है? क्योंकि इन जनरल एयर में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब कुछ वाटर पार्टिकल आ गए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे कि कोई लिक्विड का 6 मीटर लिक्विड कॉलम का प्रेशर ही सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन पूछने, ध्यान से सुनना। 6 मीटर लिक्विड का प्रेशर इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई सक्शन पंप लेके खींचेंगे उस लिक्विड को किसी एक पूल से, तो कम से कम कितना लंबा होना चाहिए सक्शन जो ट्यूब, ताकि लिक्विड नहीं निकलेगा? 6 मीटर से ज्यादा, क्योंकि उठेगा तो ये 6 मीटर तक ना, उससे ऊपर तो उठेगा ही नहीं। वाटर कैन बी पुल्ड अप टू 10 मीटर। मान लो 11 मीटर लंबा पाइप लेके, 11 मीटर लंबा पाइप लेके ऊपर एक जेट पंप बैठा दिए पावरफुल, वो खींचेगा? खींच पाएगा? पानी तो 10 मीटर ही उठेगा, उससे ऊपर उठेगा नहीं। पंप का ताकत 10 गुना कर दो फिर भी नहीं उठेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वो वैक्यूम ही क्रिएट तो करेगा। समझ में आ रहा है? सो टू व्हाट मैक्सिमम हाइट वाटर कैन बी पुल्ड? 10 मीटर। समझ में आ रहा है? पुल करना और पुश करना दो अलग चीज है। पुल करने से हम लोग शक करते हैं, पुश करके कितना फेंक सकता है? जो इमर्सिबल पंप रहता है वो नीचे से फेंकता है, वो वैक्यूम क्रिएट नहीं करता, नीचे से फेंकता है। जितने ऊपर चाहे उतना ऊपर फेंकेगा। पुश कर रहा है, पुश करने के लिए जितना ताकत लगाओगे उतना ऊपर जाएगा। पुल करने के लिए सक्शन क्रिएट करके पुल करता है, पूरा ताकत लगा दिया, वैक्यूम कर दिया, तब भी पानी उठेगा 10 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आता है? क्या आप लोगों को ये भी समझ में आता है कि PV = nRT, ऐसे कुछ इक्वेशन सुने हो? गैस इक्वेशन। सब कुछ बराबर रहते हुए वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो प्रेशर आधा हो जाएगा, नहीं? वॉल्यूम अगर हाफ हो गया प्रेशर डबल हो जाएगा। ये भी समझ में आता है? चलिए तो एक क्वेश्चन करे देखें, तुम लोग कर पाते हो क्या? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोचना और बताना। यहां पर कोई एक वाटर टैंक है जो कि क्लोज्ड है, ऊपर से क्लोज, ठीक है? और पता चला इसका ये है
और पानी था यहाँ तक। ये यहाँ तक पानी रखा हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर रखा हुआ था। अब पानी यहाँ से खोल देंगे तो गिरने लगेगा। गिरने के बाद हम देखें कि ये फाइनली इसमें मान लो कि ये टोटल था 10 मीटर। तो ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखना, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर हम टेप को खोल देते हैं तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? डू यू थिंक सारा पानी निकल जाएगा? सोचो। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट्स डिस्कशन, हाँ, डोंट टेक इट इज ए क्वेश्चन, डिस्कशन। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बहुत पुराना जी एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्या है? ये एक टैंक है, कुछ हवा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ढक्कन बंद कर दिए, ऊपर से पानी था 10 मीटर का, है ना। क्या आप में से कोई मुझे बोल पाएगा व्हाट इज द प्रेशर हियर? ये बंद है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना पानी का प्रेशर। 10 मीटर पानी का प्रेशर होता है सेम एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या प्रेशर हुआ? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो बाहर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे टैप को खोलोगे पानी भागेगा, जैसे भागेगा ये नीचे आएगा, लेवल घटेगा तो ये एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा तो यहाँ जो प्रेशर था बराबर रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। है क्या बोल रही? आया समझ में? तो जैसे लेवल घटेगा तो ये प्रेशर घटेगा। अब लेवल घटेगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? सोचो, ये हाइट घटने लगा तो लिक्विड के लिए जो प्रेशर था वो भी घटने लगा, प्लस ये जो प्रेशर था ये भी घटने लगा। ओवरऑल यहाँ पर प्रेशर घटने लगा। जब यहाँ का प्रेशर बाहर का प्रेशर के बराबर हो जाएगा, निकलेगा? नहीं निकलेगा, कुछ पानी रह जाएगा। आर यू गेटिंग? सोचो और एक सिचुएशन को, मैं ये केस को अब क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। आई ड्रॉ दिस सेम केस अगेन। अब सोचते हैं और बताते हैं कि ये जो टैंक था, टैंक ऊपर से ढक्कन बंद था, अब पानी घट गया है। कितना आया है? 5 मीटर है सपोज, ठीक है। नाउ वाटर इज अप टू 5 मीटर ओनली, और टेप खुला छोड़ें। सोचो तो अब यहाँ पर ऑलरेडी 5 मीटर था लेंथ, ये 5 मीटर घट गया, मतलब ये लेंथ कितना है? मतलब ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम क्या हो गया है? 2v। एंड यू नो PV इज ए कांस्टेंट, है कि नहीं? वॉल्यूम डबल हो गया, मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक का आधा। पानी का प्रेशर कितना है? 10 मीटर में होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 5 मीटर का पानी था। ये कितना? सॉरी, पानी का प्रेशर कितना हो गया? अब 1/2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों मिलके यहाँ के नेट प्रेशर क्या हो गया? P एटमॉस्फेयर बाई 2 प्लस रो G5 which is equal to 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ का प्रेशर बराबर हो गया, निकलेगा? तो ये 5 मीटर तक गिरेगा, उसके बाद रुक जाएगा। क्या आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है? कोई डिब्बा ले लो, उसमें एक होल कर दो, चारों तरफ से सील्ड है, उसके अंदर लिक्विड है, होल करके गिराओ, कुछ देर तक लिक्विड गिरेगा, उसके बाद गिरना बंद हो जाएगा। जबकि लिक्विड अंदर है, गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना दूर तक गिरेगा? ये 5, फाइनली कितना पानी रह जाएगा? 5 मीटर। ये पानी नहीं निकलेगा। अगर पानी गिराना है बाहर तो यहाँ का प्रेशर को ज्यादा करना है। ज्यादा करने के लिए आप इसको पकड़ के टेढ़ा करो, टेढ़ा करोगे तो पानी का हाइट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? पानी का हाइट ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर कुछ पानी निकल जाएगा।
हम लोग सेक करते तो बेवकूफ़ी वाली बात हुआ, हम इसको टेढ़ा करेंगे पूरा चीज को पकड़ के। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? वी आर लर्निंग फिजिक्स, वी आर नॉट प्लेइंग जोक्स हियर। आर यू गेटिंग थिंग्स? क्या दोनों फिगर को देख के आप कुछ रिवील कर पा रहे हो? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये 5 मीटर था, 10 मीटर हुआ, मतलब वॉल्यूम डबल हुआ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आधा हो गया अंदर का प्रेशर। ये P इनसाइड था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये P इनसाइड क्या है? हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पानी 5 मीटर का है, प्रेशर कितना होगा? हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों को जोड़ो तो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो वाटर विल कम आउट। क्या कंसेप्ट समझ में आया? इसके रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, आप कर लोगे? दूसरा कंसेप्ट बताने वाला हूं। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी तुम लोग किए होगे। एक ग्लास ले लो, अब इसमें आप क्या करोगे? इस ग्लास में आप करोगे, इसमें पानी रख लोगे, नहीं पूरा इसमें पानी भर दोगे। भरने के बाद उसके ऊपर कोई एक पोस्ट कार्ड रख दोगे या फिर कोई कार्डबोर्ड इसके ऊपर रख दोगे, पानी पूरा भरा होना चाहिए। फिर उसके बाद ये पूरा चीज को अगर मैं इन्वर्ट कर दूंगा और छोड़ दूंगा तो गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्यों है? ओनली फॉर दिस वाटर। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा है, बंद है ना? कितना प्रेशर मिलेगा? ρh। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो बाहर का प्रेशर तो इसके ऊपर ऐसे आ रहा है। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि ये प्लेट अभी नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है? सपोज मैं एक लंबा सा ग्लास लिया। ये जो ग्लास था इसका लंबाई कितना था मालूम है? मान लो 11 मीटर। अब इसको भरने के बाद उल्टा करेंगे, 10 मीटर ऑफ वाटर कितना देता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 11 मीटर है, तो यहाँ पे अंदर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तब गिर जाएगा। छोटा सा ग्लास है, नहीं गिरेगा। मान लो कि इसका लेंथ है 11 मीटर, नहीं इसका लेंथ है ओनली 1 मीटर, लेकिन पानी नहीं मरकुरी है, क्या रहेगा? 76.8 मिलीमीटर सेंटीमीटर ऑफ मरकुरी गिव्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो 1 मीटर है, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा कि नहीं? रहेगा? नहीं रहेगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, यस। तो ये रहेगा नहीं, ये गिर जाएगा, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा है, जबकि अंदर का प्रेशर P इनसाइड इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन H इज मोर देन 76.8। अगर ये मरकुरी है तो नहीं रहेगा, सॉरी ये मरकुरी है तो नहीं रहेगा। वाटर है, रहेगा कब तक? जब तक ग्लास का लंबाई कितना है? 10 मीटर से कम। आर यू गेटिंग रिलेटेड आइडियाज? घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं ना लोग। आर यू गेटिंग? तो सक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो सक्शन क्रिएट करने से कोई लिक्विड कितनी ऊपर तक चढ़ता क्यों है? क्योंकि उसको बॉटम में, बेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना होता है, इसलिए चढ़ता है ना? और क्या पढ़े थे? प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। मैं इसको लिख दिया। इसके ऊपर जो शॉर्ट नोट लिखना है वो आपको लिखना है। कितना बढ़िया शॉर्ट नोट लिखोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पानी होता, एच का वैल्यू 10 मीटर से ज्यादा होता तो नहीं रुकता, 10 मीटर से कम है तो रहेगा पानी, है ना? यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट, ड्रॉ द फिगर, लीव सम स्पेस सो दैट यू कैन राइट ऑन इट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर हम लोग देखे फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। लिक्विड होमोजेनियस होना जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास में हमारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मजा आ जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। We have left with this question, the previous discussion. नहीं क्या दिया था इसमें? यहाँ पर कोई एक लिक्विड ट्यूब है, ये कुछ ऐसा शेप का ट्यूब है, ये लेंथ L दिया हुआ है, दिस लेंथ इज गिवन L। कौन सा लेंथ? ये वाला लेंथ। इस
इसको एक्सीलरेट करवाए A0 में, तो पता चला इधर का लिक्विड ऊपर चढ़ गया, इधर का लिक्विड नीचे आ गया, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड का दोनों तरफ में हाइट डिफरेंस क्या है, इधर का हाइट ये, इधर का हाइट ये, बताओ हाइट डिफरेंस क्या है। पहले लिक्विड चढ़ा क्यों, अब एक्सेलेरेशन किया तो चढ़ा क्यों, इधर उधर क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि एवरी लिक्विड मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस स्यूडो फोर्स। इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स आया वो इधर को आया, कहाँ जाएगा, धक्का देगा वाल पे ही, लेकिन इस पे जो फोर्स आया उसको पुश करेगा, पुश करेगा तो ये चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, यस। तो अब ये पुश कर रहा है तो इसलिए चढ़ रहा है। चलो हमें पता करना है कि h क्या है। लेट अस अस्यूम दिस हाइट इज h1 और ये हाइट इज h2। h1 h2 अगर निकाल देंगे, h1 माइनस h2 हम निकाल सकते हैं। थिंक ऑफ ए केस। चलो यहाँ पर जो लिक्विड है मालूम नहीं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, से द एरिया इज ए नॉट गिवन। ये बेस में जो लिक्विड है उसके बारे में सोचो, ये जो लिक्विड यहाँ पे पड़ा है बेस में उसके बारे में सोचो। ये जो लिक्विड पड़ा है यहाँ पे, अब ये लिक्विड पे क्या क्या फोर्स है, इधर का कोई प्रेशर है, हाँ रहेगा, क्या प्रेशर रहेगा इधर, ये लिक्विड के चलते रो जी H1 और इनटू एरिया, यहाँ पर एरिया अगर A है तो जो फोर्स आएगा, द फोर्स हियर F1 इज दिस, और इधर का लिक्विड भी तो फोर्स देगा इसके ऊपर, कितना फोर्स देगा, रो जी, हाँ देखा पढ़ के आई, क्या वर्टिकल मोशन पढ़ लियो, ठीक है एंड में करेंगे 5 क्वेश्चन, आया समझ में। और अलावा क्या है, वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, छोड़ो सब, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी तो है, कितना Ma0 है कि नहीं। अब ये जो Ma0 है, थोड़ा इसके बारे में सोचो कि whenever a liquid of mass m is moving with an acceleration a, it experiences a pseudo force ma। क्योंकि जो लोग हमारे पास पढ़े उनको ही समझ में आ रहा होगा Ma0 क्या है, बाकी जो अलग 9 क्लास 8 क्लास वाले उनको तो समझ रहे होंगे स्यूडो फोर्स क्या है नहीं, तो उनकी समझ के लिए नहीं है भैया, माफ कर देना। इधर देखो तो ये Ma0 जो है इसमें क्या आपको m का वैल्यू मालूम है, m इज मास ऑफ द लिक्विड हियर, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर को हो रहा था, स्यूडो फोर्स उल्टा हुआ है, इनर्शिया फोर्स है ना, मालूम है ना। whenever a mass m accelerates at rate a, it experiences a force ma in the opposite direction। m का वैल्यू क्या है, यहाँ का मास, मास कैसे पता करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि लेंथ इसका l दिया है समझ में, ये होगी मास, और ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब ये जो लिक्विड है, फ्री बॉडी डायग्राम में लिक्विड का मैंने उसके ऊपर आता हुआ सारा फोर्स और स्यूडो फोर्स को दिखा चुका हूं। आई कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, F1 F2 Ma की टर्म पे आप कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बता सकते हो क्या, हाँ F2 प्लस Ma0 इज इक्वल टू F1 है ना, तो हम कहेंगे F1 इज इक्वल टू F2 प्लस Ma0। F1 था रो जी H1 इंटू एरिया, F2 था रो जी H2 इंटू एरिया, Ma था रो LA इंटू A0। तो ये एरिया जो अपनी मन से हम लिए थे वो तो कैंसिल हो गया, रो कट गया, रो कट गया, खाली मत बोलो, साथ साथ समझो कि रो चाहे कुछ भी हो, चाहे ये वाटर हो या केरोसिन हो या पेट्रोल हो या मरकरी हो, जो भी हम निकालने जा रहे हैं H1H2 वो रो के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। साथ साथ ये भी समझना है रो कट रहा है ना दोनों तरफ से, और हमें यहाँ से पता चला जी भी काट सकते नहीं काट सकते, हम कहेंगे H1 माइनस H2, H1G माइनस H2G इज इक्वल टू LA0, वही तो H है, मैंने दिया था आंसर, यस बात समझ में आया। सो H द हाइट डिफरेंस इज LA0 बाई G।
सीधा फिगर। H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, डिफरेंस इज H। अच्छा ये डिफरेंस मर्क्यूरी के केस में ज्यादा होगा कि वाटर के केस में ज्यादा होगा यूवी का? सेम होगा, क्योंकि रो तो कट गया दोनों तरफ से। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। ईयर एंड में आई कंडक्ट ए टेस्ट एंड गिव ए गुड अमाउंट प्राइज। ठीक है, देखते हैं जो जो चैप्टर पढ़ा है उसके ऊपर कितना डीपली तुम लोग गए हो। और दावा करूंगा कि मेजॉरिटी लोगों को तो 100 में से 15 आएगा, 20 आएगा, क्योंकि जो डायरेक्टली बताया गया वो नहीं, उसके पीछे जो है वो चीज समझे हो कि नहीं समझे हो पूछेंगे, समझ रहे हो? हाँ, ध्यान रखें। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? समझ में आया? और क्लासेस विल गो अप टू जनवरी 10th। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को छोड़ेंगे, हमारे भी एनुअल फंक्शन वगैरह है स्कूल का, लुक आफ्टर ऑल दोस थिंग्स देखेंगे। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन। ए स्मॉल बबल sitting, a small bubble sitting at bottom of a water tank starts rising up, चढ़ने लगा। बबल बैठा था, कोई टैंक में मारोगे तो वो चढ़ने लगेगा टैंक बेस को छोड़ के। starts moving up. Upon reaching the top, its volume is found to be doubled. समझ में आया? छोटा सा बबल था, जैसे ऊपर आएगा वॉल्यूम डबल हो गया। फाइंड डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक। टैंक में कितना पानी था? वाओ, छोटा सा बबल बता देता हूं। ये वाटर टैंक है, पानी यहां तक है, छोटा बबल वॉल्यूम भी का यहाँ बैठा हुआ था, ऊपर आया बुड़बुड़ बुड़बुड़, ऊपर आके पहुंचा तो गुबालो बन गया 2v वॉल्यूम का, है ना बबल ऐसे। बोला बताओ इसमें कितना पानी है? समझ में आया? चलो इसको कहते हैं पोजीशन 1 और इसको कहते हैं पोजीशन 2। सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। एट पोजीशन 1, एट पोजीशन 1 प्रेशर क्या है? प्रेशर P1। प्रेशर क्या है? यहाँ पे क्या प्रेशर है? क्या प्रेशर है? आई टॉक अबाउट टोटल प्रेशर। इट इज रो GH पानी का प्लस V1 इज V। एट पोजीशन 2 प्रेशर कितना है? यहाँ पे आ गया ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वॉल्यूम, है कि नहीं? इट्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर कंडीशन। PV इक्वल टू NRT नो, P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। तो आप कहोगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 मतलब इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। V1 मतलब V, P2 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू 2V। VV को खा गया, क्या मिला? रो GH इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या लिक्विड था? वाटर था। H का वैल्यू क्या होना चाहिए कि रो GH 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? निकाल सकते हो 10 मीटर कम, तो H इज 10 मीटर। हाँ, वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड दिया होता तो डेंसिटी डिवाइड करके निकालते। हमें समझ में आ गया कि 10 मीटर। समझ में आ रहा है? यस सर।
तो ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक ओरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। किसी एक टैंक में 15 मीटर पानी है, क्या मुझे कोई बताएगा जोरदार, व्हाट इज द प्रेशर हियर एट पॉइंट ए? ये दूसरा एग्जांपल है। क्या प्रेशर होगा? ये पानी है 15 मीटर का, व्हाट इज द प्रेशर हियर? आंसर चाहिए। अरे रो मारो गोली। 15 मीटर पानी है, 10 मीटर पानी का होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 15 मीटर मतलब 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही दे रहा है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मित्र कितना हो गया? 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे समझना है। समझ में आया क्या? 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो मैं क्यों रो? बर्थडे था ना बेचारी का, भूल गया। बोला कि कल वो 21 साल का हो गई। नहीं 22, अभी वोट दे सकते हो। 55, 15 साल का हो गया। ओ बुढ़ी हो गया मैं। ठीक है, 15 साल का बुढ़ी है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मतलब कैसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ रहा ना? अगला चीज देखने वाले हैं हम लोग, पास्कल्स लॉ। अरे प्रेशर का यूनिट पास्कल था, महाराज ने निकाले थे, तो वो भी एक लॉ दिया जिसको हम लोग लास्ट में देखें। पास्कल्स लॉ क्या कहता है समझे? पास्कल्स लॉ कहता है कि फॉर ए liquid enclosed in a closed chamber, any change in pressure at any point is transmitted undiminished is transmitted undiminished without decreasing to every point of liquid and to the container wall. समझ में आ रहा है? हाँ, तो जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, प्रेशर वेशर के बारे में अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो कौन से ब्रांच में पढ़ोगे मालूम है? हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम, कौन सा ब्रांच में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, माइनिंग, किस में पढ़ेंगे? दे आर ऑल इन सिविल, है ना? सिविल में आता है। सिविल में ये सब पढ़ा चाहिए। सिविल जानते हो ना? CIVIL, करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पर सिविल में क्यों पढ़ेंगे? सिविल में ही तो पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में जरूरत पड़ता है। सिविल में स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, इरिगेशन देखना पड़ता है, फ्लूइड फ्लो देखना पड़ता है ना? सिविल वाले करेंगे क्या? मैकेनिकल वाले मशीनरीज बनाते हैं, ठीक है? और कोई ब्रांच नहीं होता? और कोई ब्रांच मतलब हर ब्रांच में शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन डिटेल्स में, इन डेप्थ में तो सिविल में ही पढ़ते हैं। और सिविल का फुल फॉर्म क्या है?
मत बोलना, कोई भैया होगा तो पकड़ के मारेगा। ये नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इंजीनियरिंग जब निकला सबसे पहले आरईसी में, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, सबसे पहला ब्रांच क्या था? एक ही ब्रांच था, सिविल। मिस्टर भगवान बेहरा वाज द फाउंडर प्रिंसिपल हियर। ये सामने डेमिट्स का कॉलेज देखे हो ना, वो उनका घर था। बीबी लिखा था गेट पे, भगवान बेहरा, जस्ट मेरे फ्रंट में, ये तो फाउंडर प्रिंसिपल। नेहरू जी खुद आए थे, ठीक है, वो निकल गए। चलो ठीक है, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, तब का जमाना का इतना था इंजीनियर, सोचो, है ना। उनके दोनों बेटे बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे, मिस्टर बिमल बेहरा एंड विनय बेहरा पुलिस कमिश्नर है, दूसरा डॉक्टर है। उनका बेटी मेरे पास पढ़ी है, ती बेहरा, और एक लड़की है श्रुति बेहरा, ऐसे करके 2 लड़की मेरे पास पढ़े हैं। वी आर एज ओल्ड पीपल, पुराने जमाने की, तुम्हारी तरह स्वीट 15 नहीं, है ना। हाँ, अभी 15 हुआ है शार, मेरा आज से 40 साल पहले 15 हो चुका था। समझ में आया? देखो फिजिक्स ना बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। दुख की बात क्या है जानते हो ना, हर कोई पढ़ते हैं एग्जाम में मार्क लाने के लिए। आप 10th फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू आर मास्टर ऑफ फिजिक्स तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। बिल गेट्स कितना पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट का? 10th पास। हैव यू एवर हर्ड अबाउट अंकित फाड़िया? नाम सुने हो? नेट में ढूंढो, मिल जाएगा। वो लड़का पहले बार वो हैकिंग के ऊपर लिखा, हैकिंग कैसे करेंगे, मोबाइल हैकिंग, इंटरनेट हैकिंग, फोन नंबर हैकिंग। एंड व्हेन ही वाज इन क्लास 12 ही डिड इट, कंप्लीट कर दिया वो हैकिंग। मतलब ऐसे होता था, आई हैव एक्सपीरियंस। वो बोलेगा ऐसे ऐसे मैसेज करिए, मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, आप अगर वो मैसेज देख लोगे तो अब इंटरनेट नहीं था, मैसेज भेज दूंगा, उसके बाद मैं कितना भी कॉल करूंगा पैसा आपका कटेगा, किसको भी कॉल करूं, एज लॉन्ग एज यू आर इन माई रेंज। सुना था ना, मोबाइल हैकिंग करते थे, इंटरनेट ये हैकिंग करते थे, बहुत सारे हैकिंग, चोरी करना सिखाया। पूरा जर्मनी का सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को चोरी करके उनको दे दिया, जर्मनी को ही दे दिया। तो तुमको कहां से मिला? आई एम नॉट जोकिंग, सीरियस। व्हेन ही केम हियर टू NIT ना, द डायरेक्टर लेफ्ट द सेट, बोलो तुम बैठो। सिचुएशन वाज लाइक दैट। पूरा जर्मनी का ये डिफेंस सिस्टम का सीक्रेट को लेके चोरी करके उनको दे दिया। बोला तुम्हारा वो कहाँ से लाया? मैं चोरी कर लिया। किधर से चोरी कर दिया यार? हम लोग तो सब छुपा के रखे, मैं हैक कर लिया। अब मैं हैक कर लिया तो कोई दूसरा भी कर सकता है। हाँ हाँ बात सही है। मेरे को बोला ताला लगाने के लिए, ताला लगाऊंगा। ताला लगा दो भैया, लगा दो, इतना करोड़ दो, लगाएंगे। हम ताला लगाएंगे तो कोई नहीं खोल पाएगा। देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन गिविंग सिक्योरिटी टू मेनी सिस्टम, करोड़ों का कमाया। नाउ यू सर्च वेयर ही इज। मैं 5-6 साल से नहीं देखा हूँ उसको, खुद ढूंढा नहीं हूँ। कितना था व्हेन ही वाज इन क्लास 12? उसका बुक्स मिलता है मार्केट में। इसका हैंडेड इतना, मतलब लड़का ऐसा था, इतना तेज था, हाथ में लिख के, कंप्यूटर नहीं था ना टाइप करने के लिए, हाथ में लिख के उसको स्कैन करके प्रिंट करके बुक निकाल के भेज दिया। हाथ में लिखा हुआ बुक, उसका पहला बुक हाथ में लिखा हुआ है ना। बिहारी था, तेज होते हैं, है ना। कहने का मतलब है द conventional education system is exclusive of real life, it's not aiding। ये रियल लाइफ को एड नहीं करता। हम लोग मरे धड़े पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल से शुरू करके इंजीनियरिंग तक जब करते हैं सॉफ्टवेयर का, जहाँ पर जितना पढ़े कुछ काम में नहीं लगता। लगता है एनीवन फ्रॉम NIT जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको बुला के 1-2 हिस्ट्री या ज्योग्राफी पूछो तो बता पाएगा? किसी काम में नहीं। एंड वंस पीपल रियलाइज कि ये जो पढ़ रहे हैं खाली पास करने के लिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है फ्यूचर लाइफ में, दे जस्ट रेड इन ए वे सो दैट दे कैन पास द एग्जाम। तो इंटरेस्ट फ्रॉम द टॉपिक वाज गॉन, सो नो वन गोज डीप इनटू इट। हम लोग के समय में हम लोग रिसर्च करते थे। कल यहाँ पर AI लैब खुला, AI लैब का फाउंडेशन हुआ NIT में, जानते हो? मैं लिखा था अपने स्टेटस में, माई PhD गाइड डॉक्टर PK दास expired 21st November को, this 21st को, this 21st November, that day was my birthday। और वो गुजर गए।
तो उनकी मेमोरी में मेरे दूसरे दोस्त सब भी आए थे, खड़गपुर IIT से, अरविंद राउत वगैरह सब आए थे। वो आके यहाँ पर AI फाउंडेशन लैब डाल के गए, उन PK दास AI लैब स्टार्ट करके गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है, and that what I was saying, she was also telling, he had a lecture at बड़े भाई वो लोग 2 साल बड़े हैं मेरे से, मिस्टर राउत राय, ही इज नाउ द डीन एट खड़गपुर IIT, है ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। हमारे साथ हम लोग 4-5 थे। दूसरा तो अभी धनबाद IIT का डायरेक्टर है मिस्टर सुकुमार मिश्रा, जो डायरेक्टर है धनबाद IIT, यहाँ पर खड़गपुर IIT में डीन है। वो बोले थे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आता है, छोटी छोटी चीज़ें समझ में, बेसिक फिजिक्स नहीं है उनका, बड़ा परेशान हो जाते हैं, खाली फॉर्मूला रट के आते हैं, कुछ भी पूछो बता देते हैं, क्यों हुआ कैसे हुआ, बस उसके नीचे नहीं। क्लास 10 में पढ़ाते हैं, आया कंसेप्ट तो तुम हायर क्लास में इसको पढ़ोगे, प्रेशर के बारे में, क्यों प्रेशर हर जगह बराबर होता है। हायर क्लास में आए, आप लोग तो क्लास 10 में पढ़े हो, हाँ हाँ पढ़े, चलो आगे, ना इधर पढ़ा है ना उधर पढ़ा है, पता ही नहीं होता ऐसे। ये याद रखो, नॉलेज इज वेरी पावरफुल, इफ यू कैन गेन इट, ऑन इट। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ना तो ऐसे पढ़ना, फॉर्मूला रखे, रो GH रो GH रो GH, रोते रोते क्या मिलेगा, मिलेगा GH, है ना, किसी काम का नहीं है। चले, तो ये पास्कल्स लॉ कहता क्या है, थोड़ा बग दिए, जिनको सुनना नहीं था थोड़ी देर के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देना। कुछ लोग देखते सुनते ना, फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाना, अच्छा लगा तो दोबारा सुन लेना। तो इसमें क्या कह रहा है ये लॉ, कहता है, ध्यान से समझो, बड़ा यूजफुल है, बड़ा यूजफुल है, गैरेजेस में यूज होता है दिस कंसेप्ट। बोल रहा है कि सपोज हमारे पास कोई एक लिक्विड कंटेनर है, ध्यान से देखना, हाँ, ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है जिसमें हुआ क्या है कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है ऐसा, और यहाँ पर कोई एक दूसरा सिलेंडर है ऐसा, और ये लिक्विड कंटेनर ऐसे क्लोज्ड है, कैसा, जो भी कहा ऐसा। अब क्या है कि ये कंटेनर में लिक्विड रखा है, इसमें भी कोई एक लिक्विड है। अब ये क्या सिलेंडर, दोनों फ्लोट कर रहे हैं, मतलब दबाएंगे तो दबेगा, है ना, इसको दबाएंगे दबेगा, दबेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब ये सिलेंडर ऐसे क्यों फ्लोट कर रहा है भाई, क्योंकि इसका अपना वेट है और यहाँ पर कुछ प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया इज बैलेंसिंग द वेट। वेट को बढ़ाएंगे कैसे, पुश करो, पुश करोगे तो वेट बढ़ेगा, तो इधर प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा मान लो कि इसके ऊपर 1 kg रख दिए, थोड़ा डूबेगा और बैठा रहेगा फिर से, मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ गया। तो लॉ क्या कहता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रेशर था P1, यहाँ पर प्रेशर था P2, कुछ दूसरा प्रेशर था, डिपेंडिंग अपॉन ये मटेरियल कैसा है, दोनों सेम लेवल में तो है नहीं। और मान लो कि यहाँ पर कुछ प्रेशर था P3 और इस वाल पे यहाँ पे कुछ प्रेशर था P4, ये हाल में सब कुछ रेस्ट बैठे हुए थे। आपने क्या किया, ये पूरा सिस्टम को रिपीट किया, फिर से कैसे रिपीट किया, आप एक जगह प्रेशर को बढ़ा दिए, अब क्या किए, इसके ऊपर प्रेशर कोई वजनदार चीज रख दिए तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर प्रेशर P1 रहेगा, क्या क्या रहेगा, P1 प्लस कुछ बढ़ गया है, कुछ बढ़ा है, जो भी बढ़ेगा, एनी चेंज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर वॉल। मतलब जैसे आप इसको प्रेस करोगे, यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा P2 प्लस डेल्टा P, यहाँ पर बन जाएगा P4 प्लस डेल्टा P, यहाँ पर हो जाएगा P3 प्लस डेल्टा P, हर जगह बराबर बढ़ेगा। द चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड ऑन डिमिनिश्ड, जितना भी दूर ले लो हर जगह प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आया, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा, हर जगह प्रेशर बढ़ा। अब ये हमारा काम में कैसे लगेगा, काम में कैसे लगेगा, सोचो सोचो, अब ये चीज समझ में आया ना। अब मैं इसको थोड़ा और बदलता हूं। सपोज मेरे पास कोई एक कंटेनर है, बड़ा सा लिक्विड कंटेनर है, और यहाँ पर कोई एक सिलेंडर ऐसा है, और यहाँ पर कोई दूसरा सिलेंडर ऐसा है। चलो हम कहेंगे यहाँ का एरिया है A1, जिसको हम कहेंगे A, इसका एरिया है A2, जिसको हम कहेंगे 2A।
क्या बात समझ में आया? अब मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ रेस्ट में था, लिक्विड भी रेस्ट में था, किधर से निकल गया? इधर से। अच्छा, ये लिक्विड रेस्ट में था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आदमी को लाके खड़ा कर दिया। कितना केजी का? 50 केजी का आदमी आके खड़ा हो। अब ये कोई 50 केजी के आदमी को बोले कि चढ़ जाओ बेटा इसके ऊपर, चढ़ गया तो दबेगा, प्रेशर बढ़ेगा। कितना प्रेशर बढ़ेगा? क्या आप डेल्टा पी कह सकते हो? कितना होगा? 50 केजी आदमी का वेट 50 जी बाई ए, और A1 दैट इज 50 जी बाई ए। कितना प्रेशर बढ़ गया? हाँ वही है जी। जीरो का क्या वैल्यू होता है? छोड़ो, लिखो। नहीं होता है हाँ, जब एग्जाम में मिलता है घर में सर फोड़ देते हैं। नहीं, वैल्यू होता है। चलो 50 जी बाई ए आया समझ में? अब यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा तो यहाँ का भी प्रेशर बढ़ गया ना। तो P2 की जगह अभी क्या हो गया? पहले P2 था, ये P1 था और ये P2 था। अब P2 की जगह क्या मिलेगा? P2 डेल्टा P। नाउ P2 इंटू दिस एरिया A2, इसका वेट की बराबर था। अब इधर प्रेशर बढ़ा तो वेट से ज्यादा हो जाएगा, फोर्स उठाएगा कि नहीं उठाएगा उसको, है ना? तो ये कितना फोर्स लगाएगा? व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स? एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाएगा? एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल नहीं बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा? इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना है? 2A, सो इट इज 2A डेल्टा पी। A डेल्टा पी कितना होता है? 50 जी। इज इट नॉट 100 जी? मतलब यहां पर अगर 50 केजी का आदमी चढ़ेगा, इधर ये 100 केजी का आदमी उठा देगा। मान लो कि ये सिलेंडर का एरिया A है और इसका एरिया 10A है। ये बड़ा वाला मोटा सिलेंडर है और ये पतला सा सिलेंडर है। एक आदमी चढ़ा, पता चला कार को उठा रहा है। Are you getting? तो with a small effort here you get a very high mechanical advantage. ये चढ़ेगा बहुत ऊपर। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है। समझ में आ रहा है? This technique is used in garages. ये प्लेटफॉर्म रहेगा, इसको गाड़ी को ठीक खड़ा कर दिए, इधर कोई 20, 25, 50 केजी डाल दिए, गाड़ी उठ गया ऊपर। क्योंकि इसका एरिया, मान लो ये पतला सा सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर पता चला 1 मीटर स्क्वायर, तो इट इज 10 टू द पावर 3 टाइम्स। 5 केजी रखो तो 5000 केजी को उठाएगा। समझ रहे हो क्या बेनिफिट मिल रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अब इसको बहुत ज्यादा में लिख तो नहीं सकते, बट दे विल आस्क यू न्यूमेरिकल्स लाइक दिस। इफ द एरियाज आर A1 एंड A2, हम कहेंगे अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो हम कहेंगे इधर का मास M1, इधर का मास कितने मास को बैलेंस करेगा? मैं थोड़ा इसको कॉपी करके लेता हूं। कॉपी, हाँ इसको भगाता हूं थोड़ा। ये A2 है, ये कौन है? एक्स्ट्रा फोर्स भगाओ। समझ में आ गया सब लोगों को? ये A2 है, ये M1 है और ये A1 है, इसका A2 है और इसका एरिया A2 है और इसके ऊपर रख दिए हम कोई एक बॉक्स। तो इधर M1 रखो तो उधर M2 को चढ़ाता है। इसका मतलब M1 के चलते जो प्रेशर बना, वही प्रेशर के चलते ये चढ़ गया ऊपर। मतलब M1 बाई M2, क्योंकि ये जो फोर्स है ये भी वो फोर्स से, प्रेशर सेम है ना दोनों तरफ। ये जो डेल्टा पी है इधर, डेल्टा पी हियर आर सेम। व्हिच लॉ? बहुत दिन पहले कोई मेरे को रास्कल बोल दिया था तो मैं पूछ लिया, सॉरी, इतने बड़े साइंटिस्ट है, मुझे नहीं बोलना चाहिए इसे। पास्कल्स लॉ। तो एम डेल्टा पी हियर, यहाँ पर डेल्टा पी क्या हुआ? M1 जी बाई A1, यहाँ पर M2 जी बाई A2। मतलब क्वेश्चन क्या है? इफ M1 मास इज बैलेंसिंग M2 मास हियर ऑन द अदर साइड, तो दिस इज इक्वल टू दिस।
तो और इसमें से पता चला m1 by m2 इज a1 by, क्या बात समझ में आया? है ना इंटरेस्टिंग? देखो कैसे कैसे चीज लोग निकाल लेते हैं। स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं नहीं? पास्कल लॉ कौन लिखाते ना, पास कर निकाले थे, खत्म 1 मार्क। क्लास 8 में तो प्रेशर प्रूव दैट पापा इज इक्वल टू मामा, खत्म, पहला क्लास में बताया था मैं। हाँ खत्म। क्लास 8 में से एक लाइन है, तो वो भी लास्ट पेज में, वो छोटा सा एक बॉक्स आता है जिसमें पूरा समरी रहता है, उसमें एक लाइन छोटा सा। अभी समझ में आया आपको प्रेशर? बेबी का प्रेशर आ रहा है? बस समझ में आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है तो कुछ दूसरा मीनिंग हो जाता। चल, but next session we shall have class in a very convenient timing so that we can discuss many things. ठीक है? अब थोड़ा ज्यादा कोऑपरेट करेंगे जो लोग, वो लोग आएंगे मेहनत करने के लिए। क्या ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप कैसा कैसा क्वेश्चंस को कर पाते हो। सपोज ये एक लिक्विड कंटेनर है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसका लेंथ L है। मैं टेस्ट ट्यूब को क्या किया, अब इसको धीरे से इन्वर्ट करते हुए इसके नीचे ले आया। कहाँ निकल गया बाहर? हाँ, अब इसको मैं पकड़ के लिक्विड के जस्ट नीचे ले आया। क्या बात समझ में? आप पहले हवा में था, अब अंदर ले आया, जस्ट इमर्स्ड। तो आपको क्या लगता है अगर इसको सीधा से डुबाएंगे ये पूरा लिक्विड से भर जाएगा? भरेगा? नहीं भरेगा ना, कुछ एयर तो रह ही जाएगा इसके अंदर। बोला है कि ये भरा कहाँ तक बताओ? ये भरा आधा, ये भरा आधा तक, ये L/2 भर गया। मतलब लिक्विड यहाँ था, ओहो कहाँ से निकल गया लिक्विड? रास्ता कहीं है, हाँ ये लिक्विड यहाँ था और यहाँ तक चढ़ गया। बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? कहना गंदा कुछ नहीं है, नहीं करें लेकिन क्वेश्चन क्या है? When the inverted test tube was slowly immersed into to position 2 to slowly immersed from position 1 to position 2, from position 1 to position 2, it was found to be half filled. Find density of liquid. क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे कि मैं करूं? क्वेश्चन समझ में आया? धीरे से लेके इस लेवल तक ले आए, तो टाइम भी जा रहा है, कर लेते हैं। कितना भर गया? आधा भरा, हाफ फील्ड, 1/3 फील्ड, कुछ भी बोल सकता था, हाफ फील्ड है ना? अच्छा, यहाँ पर पहले प्रेशर क्या था?
हवा में था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर अब प्रेशर क्या है, कॉल इट P2। यहाँ का प्रेशर को कहो P2। सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2। अरे जब ये आधा भर गया, क्या यहाँ का एयर दब नहीं गया अंदर? जैसे जैसे अंदर एयर दबने लगा, निकला नहीं, बुड़ 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 करके निकल जाता तो बात अलग था। स्लोली इमर्स किए, हवा बाहर नहीं निकला है। तेरे को समझ में आ रहा है कि तेरा हवा निकल गया है? क्या सर आप बोले कि ये वाला जब अब मैं इसको धीरे धीरे से स्लोली इमर्स किया, कोई बुड़ 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 करके हवा कुछ बाहर नहीं निकला, ठीक है? तो ये ऐसा हाल है। तो यही एयर जो था वो दब गया इतना वॉल्यूम में। अगर इसका वॉल्यूम था V, तो इसका वॉल्यूम कितना है? तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल P2 V2। दिस 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज P1 इंटू V इज इक्वल टू P2 इंटू V/2। हो गया? क्या बात सबको समझ में आया? अच्छा, अब बताओ भाई, प्रेशर A पे ज्यादा होगा कि B पे ज्यादा होगा? In a homogeneous fluid, its same relative level. If the fluid is at rest, the pressure is same. तब कहोगे PA is equal to PB. Now, PA is equal to PB। क्या मतलब है? PA क्या है? PA क्या है? यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक प्लस ये लिक्विड ρgL/2 PA। अरे अंदर बाहर से तो कोई प्रेशर नहीं आ रहा है ना, अब कोई सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, लेकिन ट्यूब है ना, अंदर कैसे जाएगा? अंदर का प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के लिए प्रेशर है ρgL/2। दिस इज PA। एंड व्हाट अबाउट PB? PB क्या है भाई? PB इज द प्रेशर हियर। ये कितना डेप्थ है? कितना डेप्थ है ये? ट्यूब का लेंथ, यही तो है। तो दैट इज इक्वल टू ρgL प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर तो आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? क्या यहां से हम L का वैल्यू नहीं, रो का वैल्यू नहीं निकाल सकते? H क्या लिखा? H नहीं, ये क्या था? L, ρgL। घुमा फिरा के बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? I just want you to feel the situations, how the pressure is being transmitted, how the pressure is same for a homogeneous liquid at rest, pressure is same। इस उम्मीद से कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। मजा नहीं आ रहा होगा तो मेरे पास तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मजा तो वहीं पर आता है जहां पर तुमको, तो वहां पर जाना चाहिए। घुटने में दर्द हुआ किसी को, डिपेंड करता है ब्रेन कहाँ है। क्या ये समझ में आया? तो इसे आगे निकालो L का वैल्यू। हाँ, थोड़ा मारपीट करें इनके साथ, देखें क्या कर रहे हैं लोग, क्या निकल रहा है इसमें से। तो हम कहेंगे इसको इधर ले लिए, ρgL/2 इज इक्वल टू इसको इधर, हाँ इधर ले, इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो L का वैल्यू कितना हुआ? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय समझ में? ओ हमें तो डेंसिटी पूछा था, सॉरी, हमें तो डेंसिटी पूछा था भैया। तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ। हाँ, क्या बात समझ में आ रहा है? मन ही मन में कौन कौन गाली कर रहे हैं? साइलेंट आत्मास नहीं, तो क्या समझ में? Density of the liquid is 2 atmospheric pressure by Lg। समझ में?
क्या मैं आप लोगों के लिए कोई कोचिंग छोड़ सकता हूँ? ऐसा कोई केस स्टडी? क्या आप लोग कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट किए हो? यू टेक ए प्लेट, टेक सम लिक्विड, और ये लिक्विड रेड कलर का होना चाहिए। नहीं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी लिक्विड। अब इसमें क्या करोगे, कोई एक ग्लास टम्बलर को खड़ा कर दोगे, अंदर क्या करोगे, कैंडल जला दोगे। Have you ever done this experiment at home? Yes, आज करना घर में जाके। जैसे जैसे कैंडल जलने लगेगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, there are many confusions in this. There are two different school of thoughts, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैं कैंडल जलाया, थोड़ी देर बाद जब ये कैंडल बुझ जाएगा तो आपको दिखेगा कि ये लिक्विड लेवल चढ़ने लगा। नहीं क्यों? एक्सप्लेन। क्योंकि वो कैंडल जब बर्न किया तब सारा ऑक्सीजन को वो यूज कर लिया, तो वो लिक्विड यूज करके क्या कर लिया, खा लिया, खत्म। कैन यू कंज्यूम ए मॉलिक्यूल? नो सर। क्या मास ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी चेंज्ड? कंज्यूम कर लिया मतलब कहाँ, वही तो है। सर लेकिन बुक में ऐसे लिखा है। हम तुमको पूछे, बुक को थोड़ी पूछे। सर हमको इसमें दो किस्म के थॉट चलता है। पहला फिजिक्स वाला सोचते हैं, फिर केमिस्ट्री वाले भी सोचते हैं, जो भी है प्रेशर तो लो हुआ होगा, चढ़ा ऊपर, दोनों का सोच सुन लेते हैं। अब किसका सही है तुम लोग खुद जान लो। फिजिक्स वाले कहते हैं कि गर्म हुआ एयर, एयर गर्म हुआ तो एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा तो बगल से निकल जाएगा, निकल जाएगा तो प्रेशर लो हो गया, फिर ये लिक्विड चढ़ गया। केमिस्ट्री वाले, लेकिन अगर ये बात है, लिक्विड जब निकलेगा यहाँ पर बबल्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अगर बबल्स नहीं दिखे मतलब एयर निकला क्या? नहीं निकला, तो फिजिक्स वाले गए रास्ते से क्लियर। केमिस्ट्री वाले बोले अरे ऑक्सीजन था, जल गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज डिक्रीज्ड। आर यू गेटिंग? पहले 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन थे, 3 मॉलिक्यूल थे, नहीं, अभी CO2 हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज कर गया तो PV इक्वल टू nRT कहता है। वॉल्यूम तो ही रहा भैया, लेकिन N घट गया, प्रेशर भी घट गया। प्रेशर घट गया, घट जाएगा, सॉरी सर। हाँ प्रेशर घट गया। जैसे प्रेशर घट गया तो फिर ये क्या होगा, चढ़ेगा ऊपर। कौन सही बोल रहा है? केमिस्ट्री। लॉजिक समझ में आया ना? कुछ भी पूछेंगे तो आपको जानकारी तो होना चाहिए। बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग। मतलब सर टेम्परेचर तो बढ़ा है ना, पीवी को nRT में टीवी तो बढ़ा है। नहीं रे, जब तक बर्न कर रहा है तब तक नहीं चढ़ेगा, बुझ गया उसके बाद ठंडा हो जाएगा सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में आके, तभी देखोगे चढ़ रहा है। क्योंकि जब तक बढ़ रहा टेम्परेचर था तब तक ये एक्सपांडेड था और ये पुश कर रहा था, जोर से चढ़ने नहीं दे रहा था। जैसे ये बुझ गया, अब देखोगे सराउंडिंग से ये टेम्परेचर था ठंडा हो गया है कि नहीं, तो फिर ये लिक्विड चढ़ने लगेगा। लॉजिक समझ में आया? ये बात है। ठीक है, आज की क्लास वहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।